जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो जी, आज हम देखेंगे सीएस 603 की जीडीबी को। जीडीबी जो है एक स्टूडेंट ने कहा हुआ था कमेंट सेक्शन में, तो मैंने सोचा चलें बना देते हैं, लेकिन अपलोड करते-करते इसको देर हो गई। तो ख़ैर जितने भी लोगों की हेल्प हो जाएगी इट्स इनफ फॉर मी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीडीबी का जो है टॉपिक देख लेते हैं। तो उन्होंने इसमें कहा हुआ था, suppose you are working as an IT consultant for a very large organization which uses a complex software system. After analyzing the software system, you conclude that though the system is currently working fine. ठीक है। देखिए आप एक आईटी कंसल्टेंट हो और आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो। जब आपने सिस्टम को एनालाइज किया तो आपने देखा कि ये सिस्टम काम तो सही कर रहा है, लेकिन इट शुड बी रीफैक्टर्ड इन ऑर्डर टू कोप विद द मॉडर्न एज रिक्वायरमेंट्स। लेकिन इसको जो मॉडर्न एज है यानी कि टेक्नोलॉजीज या फर्दर आने वाली पोटेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको टैकल करने के लिए इसको रीफैक्टर करना ज़रूरी है, ठीक है? However, your higher administration is not technology expert and they may be considering it is an unnecessary huge investment। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको इतना इल्म नहीं है इसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, और उन्हें बस ये लग रहा है कि ये गैर ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है, जो मतलब कि मे बी उन्हें ये लग रहा हो कि हम नहीं करते इस पे, जब काम जो सिस्टम सही कर रहा है तो हम इसको क्यों चेंज करें या क्यों रिफैक्टर करें, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपका रोल यहाँ पे ये है, हाउ यू विल कन्विंस योर लीडरशिप फॉर दिस मूव, जस्टिफाई इट विद रीजनेबल आर्गुमेंट्स। आपने ऐसे उनको आर्गुमेंट्स देने हैं कि वो कन्विंस हो जाएं, वो इस चीज़ से मुतासिर हो जाएं कि अच्छा ये जो बंदा बात कह रहा है ये सही कह रहा है, ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं और ये बिल्कुल वैलिड हैं। तो आपने इस तरह के उनको कोई अच्छे से आर्गुमेंट देने हैं, ठीक है? तो आर्गुमेंट्स में लिखे हुए हैं, पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, जस्ट उनको देखना है, अच्छे से समझना है, जो आपको अच्छे लगे आप वो लिख सकती हैं, ठीक है? इसमें कोई लिमिट नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप ये ना लिखना, वो नहीं लिखना। और वैसे भी ये भी नहीं करना कि सारे लिखने बैठ जाएँ। कुछ लिख लें जो आपको अच्छे लगें, ठीक है? एक्सप्लेन मैं सबको ही कर दूँगी, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग इनको अच्छे से देख के लिख लेना है। ओके हो गया जी? अच्छा जी, कहता है व्हेन अप्रोचिंग द टास्क ऑफ कन्विंसिंग लीडरशिप टू रिफैक्टर अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम, इट इज अ क्रूशियल टू प्रेजेंट अ कंपेलिंग केस दैट हाइलाइट दैट लॉन्ग टर्म। अच्छा कहते हैं ये बहुत मुश्किल काम है कि आप उनको कन्विंस करें, ठीक है ना? एक आपको टास्क दिया गया है कि उनको आपने इस चीज के लिए कन्विंस करना है कि आप इनमें इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है? ये बेनिफिशियल है हमारे लिए, इन द फ्यूचर लॉन्ग टर्म इसके हमें बेनिफिट्स होंगे, ठीक है? तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो है एक्सप्लेन द करंट स्टेट। आपने करंट स्टेट जो है उसकी वो उनको बतानी है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। स्टार्ट बाय आउटलाइनिंग द करंट स्टेट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम, एम्फसाइज इट्स फंक्शनैलिटी एंड द फैक्ट दैट इट इज करंटली freaking fine. Acknowledged any valid concerns your leadership may have about disrupting our working system। अच्छा कहता है ठीक है, उनको आपने इस चीज़ फंक्शनैलिटी बतानी है ये वो, लेकिन उसको उनको कोई ऐसे वैलिड कंसर्न्स भी देने हैं जिसकी वज़ह से वो इस चीज़ पे आमादा हो जाएँ कि हाँ भई ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है ना? मतलब कि आपने उ उसने आपने उसको उनको समझाना है, ठीक है? हाइलाइट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी लैंडस्केप, एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स रैपिडली एंड कंटीन्यूअसली। ठीक है? अब आपने बताना है कि कितनी तेज़ी से आजकल ऐसा दौर जा रहा है कि कितनी तेज़ी से जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एडवांसमेंट आ रही है इसमें, ठीक है? एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग अप विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड एडवांसमेंट्स, ठीक है? आपने उनको इस चीज़ के इम्पोर्टेंस बतानी है कि देखिए कितनी जल्दी आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कितने सिस्टम्स चेंज होते हैं। मतलब कि आपने उनको इस चीज़ के लिए कन्विंस करना है कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, तो अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे तो हमें जो है फ्यूचर में इसके बहुत ज़्यादा रिस्क होंगे, ठीक है? मेंशन द पोटेंशियल रिस्क ऑफ फॉलिंग बिहाइंड सच एज़ डिक्रीज़ एफिशिएंसी, कि इसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, एंड लिमिटेड स्केलेबिलिटी, और लिमिटेड हो सकती है हमारी स्केलेबिलिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए फिर ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ओके हो गया? फिर उसके बाद एक और पॉइंट है आइडेंटिफाई मॉडर्न एज रिक्वायरमेंट, और हमने उनको साथ ये भी बताना है कि ये जो प्रेजेंट जा रहा है ना, दौर जो जा रहा है, उसमें क्या-क्या जो है एडवांसमेंट है और उनकी ज़रूरियात क्या-क्या हैं, ठीक है? हमें उनको भी पूरा करना चाहिए। अच्छा जी, present through analysis of the software system and identify the modern age requirements that it may not be adequately fulfilled. This could include factors such as mobile responsiveness, cloud compatibility, data analytics compatibility,
ये क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इम्प्रूव यूजर, ठीक है ना, मतलब आपने हर चीज के साथ कंपेयर करना है कि देखें जी आजकल इतनी रिस्पॉन्सिवनेस हाई हो गई है मोबाइल्स की, कि मतलब आप नहीं करेंगे तो फिर हमारे जो यूजर हैं जाहिर है वो कम ही होंगे ना, ठीक है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के बारे में उनको बताना है, उसकी ये एडवांसमेंट के बारे में बताना है, ठीक है ना? तो समझ लीजिए घुमा-फिरा के आपने एक ही काम करना है कि उनको कन्विंस करना है किसी तरह से, ठीक है? उसके बाद कहता है डिस्कस पोटेंशियल चैलेंजेस। अच्छा जी, ये चैलेंजेस आपने वो बताने हैं जो आगे आ सकते हैं। पोटेंशियल मीन्स कि आगे आने वाले जो चैलेंजेस होंगे, उनके बारे में उनको बताना है कि भैया अगर ऐसा होगा तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा तो सॉफ्टवेयर अगर अपडेट नहीं होगा, तो फिर हम जो आगे आएँगे चैलेंजेस, कोई भी ऐसा चैलेंज हो सकता है कि जो हमारा फिर सॉफ्टवेयर उसके साथ टैकल नहीं कर सकेगा तो क्या करेंगे? ठीक है? फिर तो एक हाई कॉस्ट इस पे इन्वेस्ट करनी पड़ जाएगी। फिर भी तो करनी है ना, तो अभी क्यों नहीं? ठीक है? एड्रेस द पोटेंशियल चैलेंजेस ऑफ मेंटेनिंग द करंट सिस्टम इन द लॉन्ग रन, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर ऑफन बिकम्स हार्डर एंड मोर एक्सपेंसिव टू मेंटेन ओवर टाइम। ठीक है ना? कहता है कि अगर आउटडेट हो जाएगा तो फिर आगे जाके इसको ज़्यादा टाइम भी लगेगा और ज़्यादा हमें एक्सपेंसेस भी आएँगे इसको जो है ना अपडेट करने के लिए। Limited support from vendors, difficulty in finding skilled personnel, and increasing security threats are some valid concerns. Okay हो गया? Articulate the benefits of refactoring. Refactoring के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं वो बताने हैं. Clearly articulate the benefits of refactoring the software system to address the modern age requirements. This could include improved performance, enhanced security, greater scalability, reduced maintenance cost, increased efficiency, and future-proofing the system. अच्छा, इसमें उसने क्या-क्या फ़ायदे बताए हैं कि आपकी परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है? आपकी सिक्योरिटी एनहांस हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो कम से कम पड़ेगी, ठीक है? इसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद है प्रेज़ेंट कॉस्ट एनालिसिस। प्रिपेयर अ कम्प्रिहेंसिव कॉस्ट एनालिसिस दैट वेट्स द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिफ्लेक्टिंग अगेंस्ट द पोटेंशियल रिस्क। अच्छा, आपने यहाँ इस में क्या करना है आपने? आपने उनको एक एस्टीमेट बनाना है जो प्रेज़ेंट कॉस्ट लगेगी रीफैक्टरिंग पे उसका, ठीक है? और उसके अगेंस्ट एक बनाना है कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हो, तो कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई ऐसा रिस्क हो जाए जिससे आपको टैकल करना पड़ जाए, तो फिर वहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी या वहाँ पे जितना खर्चा आएगा वो इससे कम है कि ज़्यादा है, ठीक है? तो इस तरह का एक आप उनको समझ लें कि चार्ट बना के देंगे या कुछ भी उनको बताएँगे कि ये अच्छी बात है, इससे अगर आप बढ़ा दें तो हमारे कस्टमर सैटिस्फैक्शन बढ़ेगी और ये हमारा जो क्रेडिबिलिटी होगी, ये लॉन्ग टर्म तक चलेगी। ओके हो गया? उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास प्रोवाइड सक्सेस स्टोरीज एंड इंडस्ट्री एग्जांपल। फिर उनको आपने ये भी बताना है, देखिए जी जो तो कंपनीज या जो इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो अपडेटेड होते हैं चलते रहते हैं, इस तरह की कोई बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं जो टाइम टू टाइम अगर एक बंदे की एग्जांपल ले लें वो भी अगर खुद को चेंज नहीं करता अपडेट नहीं करता तो वो बहुत पीछे रह जाता है, ठीक है? तो इसी तरह सॉफ्टवेयर एंड ऑल सारी चीजों की इसी तरह की एग्जांपल है। तो आपने क्या करना है, कुछ स्टोरीज़ लेनी है और उनके बारे में बताना है कि भई फलाँ ने ऐसे किया था तो उनका ऐसे हो गया था। जो चेंज नहीं हुए थे वो तो मतलब अब उनका नामो-निशान भी नहीं है, ठीक है? ऐसी सक्सेस स्टोरी आपने सुनानी है। सपोर्ट योर आर्गुमेंट बाय प्रेजेंटिंग सक्सेस स्टोरीज़ एंड एग्जांपल्स फ्रॉम द इंडस्ट्री वेयर ऑर्गनाइजेशंस have benefited significantly from software refactoring. This can help alleviate concerns about the potential outcomes of such a project. And that's it. Hopefully आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दिया करें। देखते तो आप सब हैं लेकिन लाइक पता नहीं क्यों नहीं करते, पता नहीं क्या कोई मसला है। ज़रा मुझे बताइएगा ना क्या मसला है लाइक करने में, ठीक है? तो चलें जी, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको एक तो सिनेरियो की भी अच्छे से समझ आ गई होगी और इस ये जो मैंने अभी पढ़ा है ना, इससे ज़्यादा आपको मेरी बात की समझ आई होगी कि आपने यहाँ पे करना क्या है। तो अब अगर थोड़ा-सा माइंड आप अपना यूज़ करेंगे ना, तो मेबी आप इससे भी अच्छा लिख सकें, ठीक है? तो ठीक है जी, लिख लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।